जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि जो हम लोगों ने 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चलाया था, आज जो है उसका यह वीडियो नंबर, यह क्लास नंबर जो है, पार्ट नंबर जो है 4 है। आइए इसमें हम लोग क्या देखेंगे। तो इसमें हम लोग एनसीईआरटी 12th मैथ एनसीईआरटी सेकेंड चैप्टर जिसका नाम क्या है आईटीएफ है, इसको देखेंगे। आई से होता है इन्वर्स, टी से होता है ट्रिग्नोमेट्रिक और एफ से होता है फंक्शन। तो आईटीएफ, और इसको हिंदी में कहा जाता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। क्या कहा जाता है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है। तो 12th मैथ और चैप्टर नंबर कितना है? सेकेंड है। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर ध्यान देना है। देखिए, कम समय में जो है आपको बेहतरीन लेवल में तैयारी होगा और इस तरीके से आप जो है पूरे अच्छे तरीके से चलने का कोशिश कीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, जो कि 50 सब्जेक्टिव प्रश्न का, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था। उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 16 यानी सेकेंड चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। इसको बनाइएगा कि कॉसेक इनवर्स 2 बराबर क्या होगा। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग बनाइए, इसका आंसर को जो है जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। कितने लोग जो है कैलकुलेट कर लिए, थोड़ा एक बार कमेंट करेंगे। कितने लोग जो है इसको कैलकुलेट कर लिए, थोड़ा कमेंट करेंगे। चलिए अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको ध्यान देना है। चलिए चलिए ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि साइन, देखिए खूब ध्यान से देखिए, साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? तो 1/2 होगा। तो कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पर कॉसेक इनवर्स होगा और 2 के स्थान पर क्या हो जाएगा? कॉसेक 30 डिग्री। ठीक है, तो कॉसेक 30 डिग्री लिखिए या इसी को π/6 लिखिए। अब इधर से इसको और इसको हटाइएगा तो कितना हो जाएगा? π/6। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं। चलिए देखिए, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा कितने लोगों से यह प्रश्न जो है बन जाएगा। चलिए कितने लोग जो है इस प्रश्न को बना सकते हैं? चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, देखिए। चलिए, तो जब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर दिया रहता था, देखिए अगर दिया रहता था कि कॉस इनवर्स और -x, तो हम लोग कैसे लिखते थे? पाई माइनस कॉसेक इनवर्स और यहाँ पर x। तो वैसे ही यहाँ पर दिया है माइनस, तो इसको पाई माइनस कॉस इनवर्स, ठीक है, यहाँ पर कॉस इनवर्स है और यहाँ पर हो जाएगा 1/2। अगर आपसे पूछा जाए, यदि आपसे पूछा जाए कि कॉस, देखिए कॉस 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 1/2। तो 1/2 के स्थान पर आप लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री या π/3। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ के बाद जब ध्यान दीजिएगा तो इसको हटाने पर π/3 हो जाएगा और लसा लीजिएगा 1 और 3 का, तो 3 होगा। तो 3π - π ये हो जाएगा 2π/3। ये आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग देखें। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं उस प्रश्न को कितने लोग बनाते हैं। चलिए जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। आइए इस प्रश्न में क्या कहा गया है। तो सबसे पहले आपको याद रहना चाहिए ये जो है साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, उसी तरीके से कॉस 0 डिग्री, ये सब यदि आपको मान याद है तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप भी और कम समय में जो है ऐसे देखते प्रश्न को आंसर कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न को देखे आंसर कर दिए, लेकिन याद रहेगा मान तब ना, मान को याद रखना पड़ेगा। तो जब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा tan इनवर्स और -1, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कर दीजिए कितने लोग जो है इस प्रश्न को बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, ये आप लोग जानते हैं कि tan इनवर्स -x रहता था, तो इस माइनस को बाहर, और जो है tan इनवर्स लिख दीजिए, तो इस माइनस को बाहर कर दीजिए और tan इनवर्स यहाँ पर 1। tan इनवर्स तो रहेगा, लेकिन एक के स्थान पर कितना लिखिएगा, तो आप जानते हैं कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 के स्थान पर आप कितना लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री। तो इसीलिए 1 के स्थान पर tan 45 डिग्री लिखिए या π/4 लिखिए, ये माइनस रहेगा, इसको हटाइए, π/4, यह क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, देख रहे हैं ना। चलिए तो आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो बस आपको यहाँ पर कुछ नहीं, नेक्स्ट हम प्रश्न देते हैं, बनाइए। यहाँ पे ज्यादा आपको विशेष ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इतना ध्यान देना है, बस इतना ध्यान देना है आपको। चलिए चलिए बस इतना आपको ध्यान देना है कि साइन 0 डिग्री का मान से लेकर के साइन 90 डिग्री का मान, उसी तरीके से कॉस में 0 से 90, tan में 0 से, मतलब जो भी रेशियो है ना, जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, जैसे साइन कॉस tan, इनका 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक का मान याद होना चाहिए। और इसके लिए हम ट्रिक के माध्यम से बनाए थे वीडियो, जो कि ज्यादा 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा, इसलिए आप याद कर सकते हैं। 5 से 7 मिनट का वीडियो हम बनाए थे, सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर कि साइन 0 डिग्री से लेकर के, लिखिएगा ना कि त्रिकोणमितीय अनुपात का 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री का मान, ठीक है भाई क्रांति सर, तो आ जाएगा आपको वहां पे। देखिए आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं, 29 नहीं बल्कि 19 को देखते हैं। 29 नंबर क्या है, देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है। चलिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है, दिया है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2, फिर प्लस, और साइन इनवर्स कितना दिया है, -1/2, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे, ये है ना, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं, tan इनवर्स रहेगा और एक के स्थान पर आप कितना लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री या π/4, फिर प्लस, और ये माइनस के चलते यहाँ पर पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 आ गया, फिर प्लस, ये माइनस है तो ये यहाँ पर आ जाएगा, तो साइन इनवर्स और 1/2 है तो 1/2, ये tan इनवर्स होगा, ठीक है। इसे ये हटाइए तो क्या हो जाएगा, π/4, प्लस है तो प्लस, पाई है तो पाई, माइनस कॉस इनवर्स 1/2 के स्थान पर आप कितना लिख सकते हैं, 1/2 लिखिए या कॉस 60 डिग्री लिखिए, तो कॉस 60 डिग्री को हम लोग π/3 लिखते हैं, फिर माइनस, यहाँ पर साइन इनवर्स और 1/2 के स्थान पर साइन 30 डिग्री लिख दीजिए या π/6 लिख दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, π/6। समझ गए, कोई दिक्कत। अब इसके आगे क्या होगा, तो देखिए अब यहाँ पर π/4 है प्लस, फिर यहाँ पर पाई माइनस, इसको हटाइएगा तो π/3 आ जाएगा, फिर माइनस, इसको हटाइएगा तो π/6। अब बताइए
4 1 3 6, 4 1 3 6 का जब एलसीएम लीजिएगा लसा, तो 2 1 3 3, फिर 3 से 1 1 1, यानी 3 दूना 6, 6 दूना 12, 4 1 3 6, 4 1 3 6 लसा लीजिएगा, तो ये 2 दूना 4, ये तो ठीक है, ये ठीक है, ये 3 ठीक है, ये 2 10 का 10, 3 से चलिए 3 दूना 6, 6 दूना 12 हो गया। अब इसके बाद जब ध्यान दीजिए, यहाँ तो कोई दिक्कत है, जब इसके बाद ध्यान दीजिएगा तो क्या होगा, देखिए कि 12 में 4 से भाग दीजिएगा तो 3 होगा, मतलब 3 पाई, प्लस 12 में 1 से भाग दीजिएगा तो 12 पाई, फिर 12 में 3 से भाग दीजिएगा तो 4 पाई, माइनस 12 में 6 से भाग दीजिएगा तो 2 पाई, तो नीचे हो जाएगा 12। अब 3 पाई और 12 पाई कितना हो जाएगा, 15 पाई, माइनस यहाँ पर 4 पाई, माइनस यहाँ पर 2 पाई, 4 पाई, 4 पाई मतलब समझते हैं मैथ वाला, वो 4 पाई नहीं, देखिए 4 पाई मतलब 18 720 डिग्री, देखिए ये घटेगा तो 12 हो जाएगा। अब 15 में से 4 गया तो 11 पाई, माइनस 2 पाई, फिर नीचे 12 ये घट गया तो कितना हो गया 9 पाई, तो 3 3 और 3 चौका 12, यानी 3 पाई बाई 4, ये आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है जी, देखिए कि नहीं। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को देखे हैं। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए, तो इस तरीके से कम समय में आप बहुत ही अलग अंदाज में और ज्यादा मतलब कि कंसेप्ट के साथ समझ सकते हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न से। ये सब जो भी प्रश्न है ना, इस प्रश्न की संभावनाएं आने वाले एग्जाम्स में हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम हो, लेकिन इसी के आधार पर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बुक देखिएगा, एनसीईआरटी का बुक लिया ना, तो इसमें बहुत ही इसे खच्चर पच्चर रहेगा, पूरा ऐसा ही मतलब इसमें प्रश्न है, तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया ना, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 पर चलते हैं। कितना, तो प्रश्न नंबर 20 को हम लोग देखते हैं। तो आप लोग को समय मालूम है ना जी, समय मालूम है ना, डेली शाम को 7 बजे से, डेली शाम को 7 बजे से। चलिए, तो आप लोग डेली शाम को 7 बजे से रेडी रहिएगा, ठीक है ना। आइए अब इसको हम लोग देखते हैं और एक अच्छे तरीके से, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को बनाइए। कितने लोग बनाते हैं? प्रश्न नंबर 20, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6, ये प्रश्न आप लोग ज्ञात करने में थोड़ा आपको दिक्कत हो सकता है। इसको बस बनाना है, इसका मान याद कीजिए, बस हो गया। इसमें क्या हम हिंदी में लिखे बताइए, इसमें हिंदी में हम क्या लिखे, बस मान याद कीजिए, हो गया, बात खत्म। चलिए, तो जब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो कॉस इनवर्स और यहाँ पर कॉस, इसको 6 पाई और प्लस में पाई बाई 6, अरे 7 पाई को 6 पाई प्लस 1 पाई लिख सकते हैं ना। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, रेंज में लाने के लिए। आप लोग पढ़े होंगे तो समझते होंगे। अब ये रिवीजन क्लास, इसमें समझते हैं ना कैसे हम लोग चलते हैं रिवीजन क्लास में। पहले से आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे ना कि पहले रेंज में लाया जाता है इसका परिसर, ठीक है। तो यहाँ पर रेंज में लाने के लिए 7 पाई को 6 पाई प्लस में 1 पाई कर देंगे, और कॉस इनवर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस 6 पाई बटा में 6 और यहाँ पर पाई बाई 6, ऐसे लिख सकते हैं ना, 6 इसके भी नीचे 6 इसके भी नीचे, तो कॉस इनवर्स और यहाँ पर हो जाएगा कॉस, इससे यह खत्म, पाई प्लस पाई बाई 6। देखिए अब पाई मतलब 180 डिग्री, तो कॉस पाई यानी पाई पर चेंज की नो चेंज, नो चेंज, यानी कॉस का कॉस रहेगा, और पाई में कुछ जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तीसरा चतुर्थांश में जाएगा, और तीसरा चतुर्थांश में कौन जा रहा है, कॉस जा रहा है,
कॉस क्या होता है, निगेटिव, ठीक है, और यहाँ पर पाई बाई 6। ये जब देखिए इसको बाहर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एंगल में नहीं है जी, ये कॉस एंगल में नहीं है, माइनस एंगल में नहीं है, कॉस के साथ, तो यहाँ पर पाई बाई कितना हो जाएगा, 6। अब यहाँ पर इसको हटाइए, माइनस पाई बाई 6, देख रहे हैं ना, ये आप लोग पहले से पढ़े होंगे, थोड़ा सा टॉप क्वेश्चन था, ये पूछता ही रहता है इस प्रकार के प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पर रेंज पर लाने के लिए, इसके रेंज में लाने के लिए यहाँ पर किया है। थोड़ा एक बार गंभीरता के साथ देख लीजिए, स्क्रीन शॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए स्क्रीन शॉट लेना है, ले लीजिए थोड़ा जल्दी जल्दी। चलिए ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 को देखे, चैप्टर नंबर 2 को देखे, एक शॉर्ट फॉर्म में, मतलब इसको जो है चैप्टर 1 चैप्टर 2 को रिवीजन करते चल रहे हैं। वैसे प्रश्नों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं जिनकी संभावनाएं जो है एग्जाम्स में आने की है, तो एक तरीके से एक शॉर्ट फॉर्म में रिवीजन करते हम लोग चल रहे हैं। अब इसके बाद जो है चैप्टर नंबर 3 को लेकर आएंगे, ठीक है। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।